इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि गोल्ड स्प्लिट टोकन को कैसे स्प्लिट किया जाए। इससे पहले कि आप स्मार्ट वॉलेट में स्प्लिटिंग के साथ काम करना शुरू करें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन का नवीनतम संस्करण है, और यदि नहीं तो एप्लीकेशन को अपडेट करें। हम आपको यह भी याद दिला दें कि स्मार्ट कॉइन का उपयोग अल्टीमा के साथ होने वाले सभी ट्रांजैक्शन में ईंधन के रूप में किया जाता है। स्प्लिटिंग सहित सभी ट्रांजैक्शन के लिए आपके वॉलेट में कम से कम 5500 स्मार्ट होने चाहिए। अपडेट के बाद हमारे चैनल पर दिए गए उचित निर्देशों का उपयोग करके अपने DeFi पर्सनल अकाउंट से गोल्ड स्प्लिट टोकन बाहर निकालें, फिर अपना वॉलेट खोलें और उपलब्ध टोकन की सूची से गोल्ड स्प्लिट चुनें। आपके बैलेंस राशि और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक विंडो खुलेगी। आपको स्क्रीन पर एक स्प्लिटिंग बटन भी दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। आइए स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रत्येक आइटम पर अलग से विचार करें। मई गोल्ड स्प्लिट्स, आपके बैलेंस में गोल्ड स्प्लिट टोकन की संख्या, टोटल सप्लाई गोल्ड स्प्लिट्स, ब्लॉकचेन में गोल्ड स्प्लिट टोकन की कुल संख्या, डेली रिवॉर्ड, गोल्ड स्प्लिट होल्डर्स के बीच वितरित अल्टीमा टोकन की डेली संख्या, करंट ब्लॉक, ब्लॉकचेन में वर्तमान ब्लॉक दिखाता है, फाइनल ब्लॉक, वर्तमान हाल्विंग अवधि के लिए अंतिम ब्लॉक दिखाता है, माई एस्टिमेटेड रिवॉर्ड, स्प्लिटिंग में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए रिवॉर्ड का अनुमानित मूल्य। यह जानने के लिए कि कौन से टोकन स्प्लिटिंग के लिए तैयार हैं, माई गोल्ड स्प्लिट्स पर क्लिक करके स्प्लिट डिटेल सेक्शन पर जाएं। आप देखेंगे कि कौन से टोकन रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और कौन से नहीं। टाइमर पर आप देखेंगे कि रिवॉर्ड प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध होने में कितना समय शेष है। जब टोकन स्प्लिटिंग के लिए तैयार होंगे तो आप उन्हें हरे रंग में बदलते हुए देखेंगे। स्प्लिटिंग सेक्शन पर वापस लौटने के लिए स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर स्थित एरो पर क्लिक करें। यदि आपके गोल्ड स्प्लिट टोकन इसके लिए पहले से ही परिपक्व हो गए हैं तो आप ब्लॉकचेन से रिवॉर्ड का अनुरोध कर सकते हैं। रिवॉर्ड का दावा करने के लिए क्लेम रिवॉर्ड बटन पर क्लिक करें। स्प्लिटिंग पुष्टिकरण स्क्रीन खुल जाएगी। इस पर आपको निम्नलिखित जानकारी दिखाई देगी। स्प्लिटिंग के लिए तैयार गोल्ड स्प्लिट टोकन की संख्या, एक गोल्ड स्प्लिट के लिए आपको कितना अल्टीमा मिलेगा, टोटल सप्लाई स्प्लिट्स, ब्लॉकचेन में गोल्ड स्प्लिट टोकन की कुल संख्या, नेटवर्क फी, स्मार्ट में कमीशन के बारे में चेतावनी जो 10,000 स्मार्ट तक पहुंच सकता है। यदि आपके बैलेंस में कम स्मार्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवश्यक ऊर्जा की कमी के कारण शायद ब्लॉकचेन द्वारा रिवॉर्ड का दावा पूरा न किया जा सके। इसलिए हमारी सलाह है कि आप अपने स्मार्ट बैलेंस को पर्याप्त रूप से भरकर रखें। कंफर्म पर क्लिक करके अपने रिवॉर्ड के अनुरोध की पुष्टि करें। आपको एक संदेश दिखाई देगा कि रिवॉर्ड का दावा सफलतापूर्वक कर दिया गया है। अंत में हम आपका ध्यान उन नियमों की ओर आकर्षित करना चाहेंगे जो आपको उत्पाद के साथ काम करते समय जानना चाहिए। गोल्ड स्प्लिट टोकन का कोई भी आउटगोइंग ट्रांजैक्शन, भले ही वह 1000 में से एक हो, सभी टोकन की आयु रीसेट कर देता है। यदि आपके वॉलेट में अलग अलग समय पर आए गोल्ड स्प्लिट टोकन हैं, तो वे अलग अलग समय पर आपका रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। गोल्ड स्प्लिट टोकन की न्यूनतम आयु 24 घंटे है। इसलिए यदि आप रिवॉर्ड का दावा करते हैं और आपके पास ऐसे टोकन हैं जो इसके लिए तैयार नहीं हैं, वे 24 घंटे से कम पुराने हैं, फिर उन्हें उन टोकन के साथ रीसेट कर दिया जाएगा जो रिवॉर्ड प्राप्त करने के लायक हैं। यदि आपके पास स्मार्ट वॉलेट में स्प्लिटिंग के बारे में कोई प्रश्न है तो सपोर्ट टीम से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।